बस 17 ही दिन बचे हैं रिटायरमेंट में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण राम कृष्ण गवई ने एक ऐसी लाइन बोल दी जो कोर्टरूम से ज्यादा हेडलाइंस में घूम रही है। जजेस आर नो मोर फ्यूडल लॉर्ड्स। एक सिंपल सी लाइन, लेकिन उसके पीछे का मैसेज पूरे सिस्टम के लिए एक मिरर जैसा था। सीजेआई गवई जो 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, ने ये बात मुंबई के बांद्रा में कही जब उन्होंने नए बॉम्बे हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन रखा। स्टेज चमक रहा था, मिनिस्टर्स बैठे थे, लेकिन सीजेआई गवई की टोन एकदम सीधा और ग्राउंडेड थी। द बिल्डिंग शुड लुक लाइक अ टेम्पल ऑफ जस्टिस, नॉट अ 7-स्टार होटल। दर्शकों, यानी कहने का मतलब सिंपल था, कोर्ट एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, कोई राजमहल नहीं। आज जब हर इंस्टीट्यूशन पावर और प्रिविलेज का सिंबल बन गया है, सीजेआई गवई ने याद दिलाया कि जुडिशरी का एसेंस सिंप्लिसिटी और सर्विस में ही है। जजेस आर नो मोर फ्यूडल लॉर्ड्स, ये कहकर उन्होंने एक पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया। वो माइंडसेट जहां कभी कभी जस्टिस का रोब इक्वालिटी से ज्यादा हैवी लगने लगता है। एक्चुअली ये रिमार्क तब आया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा था कि नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स का डिजाइन एक्स्ट्रावेगेंट है और सपोजिटली 1 लिफ्ट विल बी शेयर्ड बाय 2 जजेस। सीजेआई गवई ने तुरंत उस बात का जवाब देते हुए कहा है, I read in some newspaper that the building will be somewhat extravagant. I was told that 1 lift is provided to be shared by 2 judges. I would like to say that the judges are no more feudal lords. The judge may be of a trial court, high court or the Supreme Court. All our institutions, be it the judiciary, executive or legislature, they work under the constitution to serve the last citizen of the country. यानी एक तरह से ये उनका फेयरवेल मैसेज भी था कि कोर्ट का काम इंसाफ देना है, इम्प्रेशन बनाना नहीं, while maintaining the grandeur, ensure that it is not extravagant. उन्होंने ऐड किया। इस स्पीच में सीजेआई गवई ने ये भी कहा that the building should not depict an imperial structure but be in tune with democratic values which our constitution imbibes. सीन और भी सिंबॉलिक था। स्टेज पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार भी बैठे थे। लेकिन सीजेआई का मैसेज सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए नहीं, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी था। उन्होंने याद दिलाया, ऑल इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सर्व द लास्ट सिटीजन। आप सभी तो जानते हैं कि सीजेआई गवई ने ऑफिशियली जस्टिस सूर्यकांत को एज हिज सक्सेसर रिकमेंड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रेस नोट कहता है, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई रिकमेंड्स द नेम ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज हिज सक्सेसर। जस्टिस सूर्यकांत अब 24 नवंबर से 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। दर्शकों, इतने कम दिनों में सीजेआई गवई का फेयरवेल फेज अब एक रिफॉर्मेटिव मिशन जैसा लग रहा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि प्रयागराज तक उनके रीसेंट स्पीचेस ने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज दिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ने कहा, जब पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं, इंडिया एकजुट बना रहा और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अ ट्रू पैट्रियट बताते हुए कहा, बाबा साहेब स्ट्रांगली बिलीव्ड इन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सीजेआई ने कहा, इन द लास्ट 75 years द जुडिशरी हैज रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल मेनी राइट्स दैट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट इवन एनविजन्ड इनिशियली। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन से कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को एक्सपैंड किया है। Earlier, only rights contained in Part 3 were considered fundamental rights, but over time, the court held that all the rights within the spirit of Articles 14 and 21 would also be considered fundamental rights. उन्होंने कहा, the right to life is not merely a right to exist, but a right to live with human dignity. ये right shelter, food, clothing, clean environment, sanitation और adequate medical care तक extend करता है. He said, it places special emphasis on the integrity and dignity of the individual. सीजेआई गवई ने अपनी स्पीच में क्लियर कर दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट है। The directive principles in Part 4 guide the attainment of social and economic justice, while Part 3 ensures the fundamental rights and dignity of citizens. Together, they form a non-violent tool for equality. ये लाइन एक डीप कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी दिया कि कैसे पहले जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर रखा था, लेकिन लेटर केशव नंदा भारती केस ने एक बैलेंस एस्टैब्लिश किया। सीजेआई गवई का कहना था, अर्लियर इन द शंकरी प्रसाद केस पार्लियामेंट वाज हेल्ड टू हैव अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर्स। लेटर जजमेंट्स इन द गोलकनाथ एंड केशव नंदा भारती केसेस क्लैरिफाइड दैट दीज पावर्स वर नॉट एब्सोल्यूट। उन्होंने याद दिलाया कि केशव नंदा भारती जजमेंट जो 13 जजेस बेंच ने डिसाइड किया था, 6:6 पर डिवाइडेड था और डिसाइडिंग ओपिनियन ने ये होल्ड किया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। सीजेआई गवई ने कहा, द रूल ऑफ लॉ, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड फेडरलिज्म,
ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर्स हैं। उन्होंने कहा है द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक टू व्हील्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड किया कि अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स प्रमोट करता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इवन इफ इट अपीयर्स टू कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। ये लाइन उनके एक क्लियर प्रो पीपल जुडिशियल फिलॉसफी को दिखाती है, जहां लॉ का मकसद सिटीजन के वेलफेयर से डायरेक्टली लिंक्ड है। फिर जब उन्होंने MNLU कैंपस के फाउंडेशन सेरेमनी में बोला, उन्होंने डेमोक्रेसी के कोऑर्डिनेशन को हाईलाइट किया। ऑल विंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, नन कैन फंक्शन इन आइसोलेशन। और फिर एक रियलिटी चेक दिया दैट द जुडिशरी हैज नाइदर द पावर ऑफ द स्वॉर्ड नॉर द पावर ऑफ द वर्ड्स। Without the executive's cooperation, it's difficult for the judiciary to ensure adequate infrastructure for courts and legal education. उन्होंने महाराष्ट्र की जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को प्रेज करते हुए कहा, The infrastructure provided to the judiciary in Maharashtra is among the best. और ये भी कहा that no matter how big one becomes, he should not forget his culture. ये एक इमोशनल बट फिलोसफिकल रिमाइंडर था कि पावर और ह्यूमिलिटी दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। नए बॉम्बे हाईकोर्ट प्रोजेक्ट पर उनका स्टैंड क्लियर था। 4000 करोड़ का 50 लाख स्क्वायर फीट का AI इनेबल्ड स्मार्ट कोर्ट बिल्डिंग बनेगा, लेकिन ये टेम्पल ऑफ जस्टिस होना चाहिए, 7 स्टार होटल नहीं। सीएम फडणवीस ने कहा द न्यू बिल्डिंग वुड अपहोल्ड द ग्रैंडवर ऑफ द एग्जिस्टिंग 1862 हाई कोर्ट स्ट्रक्चर इन साउथ मुंबई व्हाइल रिमेनिंग डेमोक्रेटिक नॉट इंपीरियल। आपको बता दूं कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर इज डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट जिसमें इंक्लूसिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस होगा। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने अनाउंस किया है कि 15 एकड़ लैंड हैंडओवर हो चुका है और बाकी मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जितनी स्पीचेस हुई, जितनी बिल्डिंग्स बनी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक ही लाइन का रहा, जजेस आर नो मोर फ्यूडल लॉर्ड्स। ये लाइन अब CJ गवई के नाम के साथ हिस्ट्री में लिखी जाएगी। उनका ये मैसेज एक इंटरनल रिमाइंडर था जुडिशरी के लिए कि रॉब्स का वेट तभी मीनिंगफुल है जब उनके नीचे इंसान का कंसाइंस जगता रहे। और जब वो 23 नवंबर को अपना फेयरवेल स्पीच देंगे, शायद उनके शब्द कोर्टरूम के बाहर तक गूंजते रहेंगे, इट शुड लुक लाइक द टेम्पल ऑफ जस्टिस नॉट अ 7 स्टार होटल। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है कि जस्टिस का ग्रैंडियर मार्बल और ग्लास से नहीं, ह्यूमिलिटी और मोरालिटी से आता है। CJ गवई अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका लेगेसी एक लेसन के रूप में रह जाएगा कि जुडिशरी का असली शाइन सिंप्लिसिटी में है और एक जज का असली पावर उसके रोब्स में नहीं, उसके इंसाफ में है।